जी बोल रहे हैं यार जिसमें बैठ जाओ ओके चल आराम से बाजी चलो क्या कहना चाहेंगे? मामा कोई बता, मैं तो रात 10 बजे पता चला मेरी भतीजी थी। क्या हुआ था भतीजी को? बस यही जो मकान का बता रहे हैं, अभी उसने 4 लाख 4.5 लाख दे रखा था, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा था। 2,500 की किस्त भी दे रही थी, फिर भी उसके बर्तन बाहर फेंके गए, उसके बच्चों के साथ उसके साथ इतनी मार पिटाई की गई। कहाँ रहती थी? ये रामनगर में रहती थी। देखो वीडियो बच्चों ने बना रखा है। हम झूठ बोलेंगे, वीडियो तो नहीं झूठ बोलेगा। बस इनको न्याय मिलने दे। 3 बच्चे हैं, बाप भी ऐसा है, बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। सुसाइड कर ली है? जब तक वो बंदा इतना मजबूर कर दिया, मरने से मजबूर कर दिया, तो वो मरेगा ही और क्या करेगा। किराया मांगते थे? किराया मांगते थे, धमकियां देते थे। जवान बेटी थी, क्या करती। 4.5 लाख दे रखे, 2,500 की किस्त दे रहे थे। 2,500 की किस्त दे रहे थे। काम क्या करती थी? लोगों की शादियों में काम, बर्तन मांज, किसी का ये कर, किसी का वो कर, ऐसे काम कर करके पैसे। कितने पैसे देने थे? ये तो देखो उन बच्चों को पता है। 13 लाख में बात हुई थी मम्मी की, उनसे 13 लाख में बात हुई थी और मम्मी धीरे धीरे करके उन्हें पैसे देती रही। 2 लाख एक बारी दिए और 2 लाख एक बारी, और फिर 50,000 मांगे थे। 13 लाख रुपए क्यों देने थे? 13 लाख मकान की बात हुई थी मम्मी की उनसे। 13 लाख में भी 13 लाख खरीद लो। हाँ, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उससे बनते थे वैसे वैसे दे रही थी। हाँ जी, मकान मालिक परेशान करते हैं। फिर है ना, एक दिन उन्होंने मम्मी को आज बनवा के देते, मम्मी कोर्ट गए तो उन्होंने पीछे से ना हमारे सारों को बाहर करके मेरी बहन को बांध दिया और है ना हमें अंदर कमरे में बंद कर दिया। और मकान मालिक ने ऐसा? हाँ जी, उसके लड़के आए थे 2। हाँ जी, मेरी बहन के इधर निशान भी पड़ रखे हैं। आपके पापा क्या? वो ड्राइवर है जी। वो गए जी, हमारे साथ नहीं रहते। क्या खाया? अलग रहती जी ये नहीं पता, कुछ खाया था, मेरे को नहीं पता क्या खाया। आप कहाँ थे? मम्मी की तबीयत कब खराब हुई थी? कल हाँ जी, कल 4-5 बजे से। लास्ट टाइम कब उन्होंने ऐसे मारा पीटा था, डांटा था? हमें आपकी मम्मी को क्या बोला था? जी ये नहीं पता। मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, मम्मी डिप्रेशन में थी काफ़ी ज़्यादा। देखो मैडम, हम तो ये कहते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये एक बेटा ये है कि ये एक बच्ची है, बाप शेड़ी है, कुछ नहीं करता, अलग से रह रही थी, अपने बच्चे पाल रही थी। देखो अब इनको न्याय मिलना चाहिए। देखो इतने पैसे भी दे रखे, फिर भी घर से बर्तन निकाला गया, बर्तन फेंके गए, मार पिटाई की गई। देखो ये कैसा न्याय। देखो ये नहीं भी कहीं गई नहीं, कोर्ट कचहरी DC SP सबके पास गई, पर उसको न्याय नहीं मिला। न्याय ना मिलने पे उसने ये काम किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक महिला जो है सुसाइड कर लेती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान होती है, जिसके बाद जो है इतना बड़ा कदम उसने उठाया है। आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। इनको उकसाया जाता था, उसके बाद इन्होंने उसके बच्चों को उसी घर में बंदी बना के रखा। उसी जब देखा कि माँ ने देखा मेरे बच्चों को बंदी बना लिया, कमरे में मूंद दिया, उसके बाद उसकी माँ ने सुसाइड किया। महिला की उम्र कितनी थी? 35 साल। सीमा नाम है ना? बेबी नाम है उसका। बेबी कौर है। सिख कम्युनिटी से है ये। अच्छा, तो अब ये गिरफ्तारी हुई है इसमें कोई इन्होंने पहले क्या किया, जब झगड़ा हुआ था ना इनका बहुत पहले, जब ये पैसे पूसे मांगने आते थे, हल्का फुल्का इन्होंने ना 300 हल्का फुल्का जमानत करवा ली थी छेड़खानी में, या जैसे 307-51 में, ठीक है ना। उसके बाद भी पर्चा दर्ज होने के बाद भी ये उनके पास जाते रहे, उनको हरासमेंट करते रहे। करने के बाद जब उस लेडीज ने आखिर में जब इन लोगों को चैन पड़ा, जब वो लोग उसने सुसाइड कर लिया। अब आप क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं जो भी इसमें दोषी है ना, कोई भी आदमी दोषी है, जो उनके साथ आए थे, जिन्होंने बच्चों के साथ मारपीट की, जिन लोगों ने उस लेडीज को उकसाया आत्महत्या के लिए, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो बिल्कुल एक बार ये पूरा मामला जान लेते सर, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, एक लेडी 3 बच्चों को लेके एक मकान में रहती थी। उसका जो मकान था, उन्होंने उनके मकान मालिक से एक सौदा कर लिया।
सौदा करने के बाद उन्होंने 4.5 लाख रुपये उसको दे दिए। देने के बाद उनका फिर उसका 4.5 लाख से अलग 2,500 रुपये की किस्त बन गई उनकी। वो लेडीज, उसकी छोटी सी बच्ची है, वो भी काम पे जाती है, वो लेडीज, वो बच्ची उसको 2,500 रुपये पर मंथ देती रही। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, उसका मकान खाली करवा लिया। मकान खाली करवाने के बाद, मकान कैसे खाली होता है, जब उस लेडीज ने कहा भाई मेरे को इसका 4.5 लाख रुपये का कोई मेरे को एग्रीमेंट तो दे दो आप लोग। वो बोले दे देंगे दे देंगे। जब उसने उससे ऊंचा बोल के ये कहा भी मेरे को एग्रीमेंट दो, एग्रीमेंट ना देने के कारण उनके साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा में हल्की फुल जो झगड़ा हुआ 751 में इन लोगों ने उसकी जमानत करवा, उन्हें पर्चा दिया। पर्चा के बाद उन्होंने जमानत करवा ली। जमानत के बाद उसने उसका क्या करा, जब जमानत होने के बाद उन्होंने सामान उनका बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद उनसे जब उन्हें एग्रीमेंट मांगा, जब उन्होंने सामान बाहर फेंक दिया, फेंकने कोर्ट में गए, पुलिस अधिकारियों से मिले, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। जब भी ये फैमिली जाती थी तो पुलिस ये कहती थी भी हमने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, पर्चा दर्ज कर दिया, पर्चा दर्ज कर दिया। पर्चा तो दर्ज कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद जब उनके दोबारा दूसरे घर में जाते थे, उस लेडी को धमकाते थे। धमकाने के बाद एक बार उन्होंने क्या किया, अभी 3 दिन पहले उन बच्चों को बंदी बना लिया दूसरे कमरे में। तो उसकी माँ को भी मारा, उन बच्चों को भी मारा। छोटे छोटे बच्चे, वो क्यों झूठ बोलेंगे? मैं झूठ बोल सकता हूँ, बच्चे नहीं झूठ बोलते कभी भी। जब उस लेडीज ने देखा भाई मेरे बच्चों को मेरे सामने ही मार रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंदर बैठ के जहर खा लिया। जहर खाने के बाद वो सुसाइड मर गई वो। तो कल इसकी डेड बॉडी लेके आई थी। लेने के बाद जब यहाँ पे आई, उसने उनके खिलाफ बयान भी दिए हैं। बयान देने के बाद उसके प्राण निकल गए बेचारी के। मैं ये कहता हूँ कि आदमी की इंसानियत जो है मर गई है। जब उसके साथ 4.5 लाख रुपये उसने दे दिए थे, तो उसका कर्तव्य बनता था कि उन्होंने उसको एग्रीमेंट देना चाहिए था। जो उसकी किस्त बनी हुई थी और रेगुलर किस्त दे रहे थे, तो मकान खाली क्यों करवाए? जब वो लेडी ने आखिर में, जब कोई मरता है इस मजबूर होकर मरता है, जब उसको दिखता है कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई प्रशासन नहीं मेरी हेल्प कर रहा, तो जब आदमी मरता है, मैं कहता हूँ जो भी इसमें कसूरवार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये रामनगर की रहने वाली है और सिख परिवार से हैं ये। उनके एक बेटी है, दो बेटे हैं, वो छोटे बच्चे हैं। मकान मालिक किस तरह की हरकत करता है? मकान मालिक की घटिया सोच है ये। मैं कहता हूँ कि मकान तो चलो आज इसके पास नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, उसके पास मकान है, कभी तो मकान हो जाएगा। कोई मकान बनाना और होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी जो है, आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसके साथ प्यार मेल जोल से उसको कोऑपरेट करना चाहिए। मैं अब भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो इसको अम्बेडकर चौक पे डेड बॉडी को रखूँगा, अभी रखूँगा। मैं खट्टर साहब को, हरियाणा सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ इस आपके माध्यम से कि उनको इंसाफ नहीं मिला। जो इसमें आरोपी है वो अरेस्ट नहीं हुए जब तक इसका संस्कार नहीं होने दूंगा, और डेड बॉडी मैं अम्बेडकर चौक पे रखूँगा अभी 2 घंटे के बाद। तो बिल्कुल इंसाफ की गुहार लगाता हुआ पूरा परिवार यहाँ पर आपको नजर आया होगा। किस तरीके से बताना चाहेंगे, एक महिला जो कि एक मकान खरीदती है, 4.5 लाख रुपए दे भी देती है, 2,500 रुपए की किस्त बनवा लेती है, उसके बावजूद जो है उसको उस घर से निकालने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बड़ी मेहनत मजदूरी करके जो है वो महिला अपने पैसे भर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मकान मालिक की तरफ से काफ़ी, आपको बता दें कि उनके साथ जो है गलत बिहेव किया जाता है, उनके बच्चों को मारा पीटा जाता है, बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद आपको बता दें महिला जो है जहर खा लेती है, जी हाँ सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो परिजन हैं परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो डेड बॉडी जो है अम्बेडकर चौक पर लेकर जाई जाएगी। आप सभी से अपील, खबर को देखिएगा, खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा।